चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल चल रहा था और उसमें लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 6.1 पढ़ी थी और थ्योरम 6.1 में हमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या है थ्योरम 6.1? क्या कोई बता सकता है मुझे क्या होती है थ्योरम 6.1? माइक ऑन करके कोई बताना चाहेगा? कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहता है तो माइक ऑन करके बताइए। कोई नहीं बताना चाहता? वाह, किसी को नहीं पता क्या थ्योरम 6.1 क्या होती है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार ये बताओ पहले सभी लोग। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बुक की स्टेटमेंट बताओ, जो हिंदी में बता दो, जो भी आपको पता है कोई भी। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं पता तो रिजल्ट बता दो, रिजल्ट क्या होता है उसका? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 2 क्लासेस से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा जब पता ही नहीं है। तो थ्योरम 6.1 क्या होती है? थ्योरम 6.1 ये कहती है, इसका नाम होता है बीपीटी थ्योरम। थ्योरम 6.1 का नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। और ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं सी को। ए बी सी, है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल की कोई एक साइड ले लूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की कोई एक साइड ले लूं, भाई इसमें 3 साइड है, ए बी बी सी और सी है, इसमें से कोई एक साइड ले लूं और उसके पैरेलल एक लाइन खींचूं, उसके पैरेलल एक लाइन खींचूं, और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो बाकी दोनों साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बीसी ले ली, एक लाइन, एक साइड ले ली बीसी, इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा और वो ऐसे खींचूंगा कि वो बाकी दोनों साइड्स ए बी और एसी को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइन होगी ऐसे। ये देखो, ये बीसी के भी पैरेलल है, ये बीसी के भी पैरेलल है, और ये बाकी दोनों साइड्स को डी और ई पर इंटरसेक्ट भी कर रही है, डी और ई पर इंटरसेक्ट भी कर रही है ना। तो डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि भाई जो ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये डीई, ये इन दोनों लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी ए बी का रेशो क्या होगा? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। इसी को हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम। बताइए, यही होती है बीपीटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 के। अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, उसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई मैं एक लाइन खींचूं जो कि बाकी दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो उन दोनों लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, उन दोनों लाइंस का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। एक रिजल्ट तो मैंने ये बताया था, दूसरा रिजल्ट मैंने ये बताया था कि अगर मैं दोनों तरफ इसमें 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास एक और रिजल्ट निकल कर आएगा। वो क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा यानी एडी, ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय पूरी लाइन ए बी इज इक्वल टू इस वाली लाइन का ऊपर वाला पार्ट ए ई डिवाइडेड बाय पूरी लाइन ए सी। सेम इस वाली लाइन का नीचे वाला हिस्सा डी बी डिवाइडेड बाय पूरी लाइन ए बी इज इक्वल टू इस वाली लाइन का नीचे वाला हिस्सा ई सी अपॉन डिवाइडेड बाय पूरी लाइन ए सी। ये दो रेशोस
भी इक्वल होते हैं। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेशियो यूज करना है। ये सब मैं आपको पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, और आज मैंने पूछा तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था इसका। तो इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो पोल में जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको पढ़ें, सॉल्व करें। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है D and E are points on sides AB and AC of triangle ABC respectively such that AD is equal to 5 centimeter, BD is equal to 10 centimeter, AE is equal to 7 centimeter and DE is parallel to BC. Then find the length in centimeter of EC. तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले आप फिगर बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, उसको नाम दीजिए, जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट लिखिए, ठीक है, मेजरमेंट लिखिए सबकी, और बीपीटी का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फोर्टीन सेंटीमीटर, ओके। देखिए, वेरी गुड। सिर्फ 3 बच्चों का ही आंसर आया क्या, बाकी लोग? वाह, क्या बात है। क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 में से बस 3 बच्चों ने आंसर दिया है। देखो भाई, हमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, तो बना देते हैं एक ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें डी और ई जो है पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर, तो ए बी पर एक पॉइंट है डी और ए सी पर एक पॉइंट है ई। उसके बाद बोला गया है सच दैट ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। और डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब डीई कहाँ है, डीई कहाँ है, डीई ये रही, ये है हमारी डीई, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये है हमारी डीई। ये जो डीई है ये बीसी के पैरेलल है। हमें बताना है फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईसी, ईसी की लेंथ हमें बतानी है। तो क्योंकि हमसे बोल दिया गया है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, और अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। अब एडी की वैल्यू क्या है 5, डीबी की वैल्यू क्या है 10,
ए ई की वैल्यू क्या है 7, ई सी मुझे निकालना है। तो इतना इजी क्वेश्चन है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ई सी इज इक्वल टू कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। बताइए। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। करिए सॉल्व इसे। इसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। -8 पक्का, -8 आएगी या 8 आएगी। 8 आएगी ना, देखो कैसे आएगी 8। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। एडी की वैल्यू क्या है एक्स, डीबी की वैल्यू क्या है x-4, ठीक है, इज इक्वल टू एई की वैल्यू क्या है x+4 और ईसी की वैल्यू क्या है x-2। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो। अब मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जहां पर भी प्रॉब्लम आए माइक ऑन करके पूछ लेना। अब मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसके इधर इसके इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आया, x(x-2) इज इक्वल टू x+4 इंटू x-4। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x को x में मल्टीप्लाई किया x² माइनस x को 2 में मल्टीप्लाई किया 2x बराबर। अब आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है। आइडेंटिटी पढ़ी है सभी ने।
वेरी गुड खुशबू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर, भाई ये भी तो ऐसा ही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर के, और फोर का स्क्वायर कितना होता है 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इन सबको इधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हुआ, टू एक्स को इधर ले जाता हूँ, तो 16 इज इक्वल टू टू एक्स हो गया, और एक्स इज इक्वल टू कितना आया 16 अपॉन टू, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 सेंटीमीटर। बताइए, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है, बताओ। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ क्या? हेलो पायल। चलो तो फिर पोल में करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल में आंसर दीजिए इसका सभी लोग। हम्म, ध्यान से सॉल्व करें भाई सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 6 में से सिर्फ 4 बच्चों का सही है। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट जो लोग बच गए।
19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 16 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। निकिता अपना माइक बंद कर लो, निकिता। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, काफी बच्चों ने सही किया है। जिनका गलत हुआ है वो देखे ध्यान से। आपको यहाँ पर साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन में कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी क्या कहती है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो एडी क्या है? एक्स। डीबी क्या है? x-2। एई क्या है? x+2। ईसी क्या है? x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स को x-1 में इज इक्वल टू x+2 को x-2 में। x को x से किया x² माइनस x बराबर, ये क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x² माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब x² से x² कट जाएगा उधर आकर, तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस का x बराबर माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 4। ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? क्या सभी को ये क्लियर है? यस और नो? क्लियर है क्या सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी थ्योरम 6.1। अब हम बात करते हैं थ्योरम 6.2 की, जो कि बिल्कुल उल्टी होती है 6.1 की। मतलब 6.1 में हमसे क्या कहा गया था? 6.1 में हमसे ये कहा गया था कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, प्रूव करो। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर मैं बी सी के पैरेलल कोई एक लाइन खींचूं, अगर मैं बीसी के पैरेलल कोई एक लाइन खींचूं जो कि डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो थ्योरम 6.1 ये कहती थी कि भाई अगर डीई बीसी के पैरेलल है, अगर डीई बीसी के पैरेलल है, तो एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। अब ये कहती थी क्या? ये कहती थी थ्योरम 6.1 कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना? अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा। अब जो 6.2 है वो इसकी रिवर्स है। वो ये कहती है कि अगर एडी अपॉन डीबी बराबर आ रहा है एई अपॉन ईसी के, तो जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होगा, यानी इसका उल्टा। समझ में आ रहा है सभी को 6.1 और 6.2 में क्या डिफरेंस है? 6.1 क्या कहती थी कि अगर ये पैरेलल है तो ये होगा। 6.2 क्या कहती है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये पैरेलल होंगी, डीई और बीसी पैरेलल होंगी। ठीक है? तो if a line divides two sides of a triangle in same ratio then it is parallel to the third side। अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है? ये होती है हमारी थ्योरम 6.2। क्लियर है सभी को? बताओ। ओके। तो जैसे कि यहां पर ये एग्जांपल 1 करके कहा गया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड्स ए बी एंड ए सी of triangle ABC at D and D respectively, then the side is parallel to BC, then show that AD upon DB is equal to होगा AE upon EC के। तो ये तो हम कर चुके हैं ना, 6.1 में यही तो किया था हमने। ये दोबारा से कैसे दे दिया?
AB and AC of triangle ABC at D and D respectively, then the side is parallel to BC, then show। ये तो थ्योरम 6.1 है, ये हम प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं। 6.1 हम कर चुके हैं प्रूव, उसमें हमने यही तो प्रूव किया था कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये AD अपॉन AB बोला गया है, सॉरी। तो इसमें कुछ नहीं है, वन ऐड कर दो दोनों तरफ, ठीक है भाई। DE जो है वो BC के पैरेलल है। DE जो है ये मैं बता चुका हूं वैसे। DE अगर BC के पैरेलल है तो हमने क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये किससे होगा, बाई यूजिंग BPT, बाई यूजिंग BPT। अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दूं, यानी AD अपॉन DB प्लस वन इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस वन, ठीक है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। DB LCM आ जाएगा इधर, इधर LCM क्या आ गया, DB। तो ऊपर क्या बचेगा, AD प्लस DB की इधर गुना हो गई DB बराबर, इधर LCM EC आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, AE प्लस EC की इधर गुना हो गई तो AE प्लस EC, ठीक है। अब AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB क्या है, AB अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE प्लस EC क्या है, AE प्लस EC क्या है, AC अपॉन EC, ठीक है। एक तो ये आपका बन गया, एक रेशो तो आपका ये बन गया, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब एक और रेशो आप यहां से बना सकते हो, आप यहां से एक और रेशो बना सकते हो, आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है। इसको अगर आप उल्टा कर दोगे, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC अगर आप कर दोगे, ठीक है। अब आप इसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दो या माइनस कर दो, इस बार क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका ये वाला प्रूव हो जाएगा। समझ आ रहा है मैंने क्या किया है, क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई है मैंने क्या किया है, बताओ पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है क्या सभी को। AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बताओ। ठीक है, या तो आप इसमें वन माइनस करके यहां से कर सकते हो, या आप इसमें एक काम और कर सकते हो। आप ये वाला मैंने आपको बता दिया है, ये हो गया आपका फर्स्ट, इसको छोटा कर रहा हूं। सेकंड वाला जो रिजल्ट है वो कैसे आया, या तो आप इसमें वन दोनों तरफ माइनस कर दो, उससे भी आ सकता है, या आप एक काम कर सकते हो, आप इसको उल्टा करके लिख दो। ये तो आपको पता है ना कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होता है AE अपॉन EC के। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, यानी DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। अब इसमें मैं दोनों तरफ वन ऐड कर देता हूं दोबारा से, तो DB अपॉन AD प्लस वन इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर LCM क्या आ गया, AD आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, DB प्लस AD को इधर मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू, इधर LCM AE आ गया, तो ऊपर क्या बचा, EC प्लस AE को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो DB प्लस AD क्या है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या है, AC अपॉन AE। हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसका उल्टा लिखना है, तो इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। उल्टा करके कैसे लिखेंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया। ये दोनों रिजल्ट मैं आपको पहले प्रूव करके बता चुका हूं, मैंने दोबारा बता दिया। बताओ ये क्लियर है क्या, दोनों मैंने क्या किया है इनमें, कुछ नहीं किया। पहले तो जो हमारा नॉर्मल वाला रिजल्ट है BPT का, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, उसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दिया तो पहले वाला रिजल्ट आ गया। फिर मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया, जो पहले वाला रिजल्ट आया था ना मेरा, जो सबसे पहला रिजल्ट है BPT का, उसको उल्टा करके लिखा और उसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, तो मेरा ये वाला रिजल्ट आ गया।
ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रूव करने के लिए, तो ये आपको आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप करो। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, बोर्ड में प्रूव करने के लिए 5 नंबर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, इसमें ये फिगर शायद गलत बनाई हुई है। हाँ, ये फिगर नहीं है इसमें, इस फिगर को आप कट कर दो, बस ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट्स ई एंड एफ आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। क्या है ट्राइंगल पी क्यू आर? तो मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ई एंड एफ आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। तो ई जो है वो पी क्यू पर है और एफ जो है वो पी आर पर है। तो ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ओके, पीई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, पीई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। क्यू ई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्यू ई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। पी एफ 8 सेंटीमीटर है। ओके, चलो। आर एफ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, आर एफ 9 सेंटीमीटर है। ओके, देन टेल वेदर ई एफ इज पैरेलल टू पी, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये बताओ कि क्या ई एफ जो है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा, ये बताना है। क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा? बताओ कैसे बताओगे? बताओ होगा या नहीं होगा, कैसे करोगे? हम्म, बाय पीपीटी थ्योरम। यस, बताओ तो होगा या नहीं होगा? भाई अगर इनका रेशो इक्वल होगा तो ये पैरेलल होंगे, मैंने बताया ना कि। अच्छा, खुशबू होगा ये पैरेलल? मुझे तो लग नहीं रहा होगा। रेशो निकालो। मैं क्या निकाल लेता हूं? मैं पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर निकालता हूं। तो मैं ये देखूंगा क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। मैंने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया था, जो थ्योरम 6.2 है वो हमारी ये कहती है। देखो, दो थ्योरम है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इफ। थ्योरम 6.1 कहती है इफ, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी है, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। ये कहती है थ्योरम 6.1, सिंपल सी चीज। और थ्योरम 6.2 इसका उल्टा बोलते हैं, ये कहते हैं कि इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, देन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। अंतर समझ रहे हो आप इसमें? इसमें इफ ये है, देन ये है। यदि ऐसा है तो ऐसा है, इसमें यदि ऐसा है तो ऐसा है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये पैरेलल है, तो आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे? आप 6.2 का यूज करके देखोगे कि भाई अगर रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल होगा, नहीं आ रहे तो नहीं होगा। बात समझ में आई सभी को? क्या सभी को क्लियर हुआ अंतर क्या है दोनों में, इफ और देन? 36 मतलब, 36 मतलब। अब मैं यहां पर रेशो निकाल के देखता हूं। रेशो क्या आएगा? पीई अपॉन ई क्यू। तो पीई अपॉन ई क्यू निकालते हैं। पीई अपॉन ई क्यू क्या है? 4/4.5। तो 0 आ गया। हाँ भाई, आ रही है पैरेलल, सॉरी मैंने गलत कैलकुलेशन की। सो 5 8 40 आ तो रही है पैरेलल ही। मेरा दिमाग कहीं हो रहा है, 8/9 आ रहा है। यस, ठीक है। और इधर वाली साइड का रेशियो अगर मैं निकालू, पी एफ अपॉन एफ आर। यस खुशबू, आप सही थे। तो पी एफ कितना है? 8 और एफ आर कितना है? 9। तो ये भी 8/9 आ रहा है। तो यानी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के।
ठीक है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। सो हम बोलेंगे ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। क्लियर हुआ सभी को? सॉरी खुशबू, आप बोल रहे थे ना होगा, बिल्कुल होगा। एक्चुअल में मैंने वैसे ही कैलकुलेशन कर रहा था ना मैं माइंड में, तो मैंने डेसिमल तो हटा दिया था, ऊपर जीरो नहीं लगाई थी। अब जब मैंने लिखकर कैलकुलेशन की है तो वो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी जब हम, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे, बिना कॉपी पेन उठाए वो कैलकुलेशन करने की कोशिश करते होंगे तो गलती हो जाती होगी, तो वही हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। जो जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाइए और फिर उसको सॉल्व करें। और ऑप्शन थोड़ा देख लेना, ए ऊपर है, बी नीचे, फिर सी ऊपर, डी नीचे। ओके, चार में से तीन बच्चों का, फाइव में से थ्री स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से फोर स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एट में से फाइव स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से फाइव स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से सिक्स स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से एट स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
भाई 14 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, सिंपल है कैलकुलेशन, फिर भी नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे, क्या ही करें। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। भाई बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए कुछ बच्चे। इसमें क्या कहा गया है, पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल बना लो छोटा सा एबीसी, जो जो कहा जाए वो करते रहो बस, ए बी सी, ठीक है। फिर कहा गया है डी और ई जो है, ए बी और ए सी पर कोई दो पॉइंट्स हैं, तो ए बी पर मान लो ये डी है और ए सी पर मान लो ये ई है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि एडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख लो एडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बीडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, बीडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ईसी इज इक्वल टू 7.5 है, ठीक है, ईसी इज इक्वल टू 7.5, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, डीई मान लो ये रही, और ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। देन लेंथ ऑफ एई, तो एई आपको बतानी है कितनी होगी, तो बीपीटी आप इसमें लगा दो इजिली। भाई डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो बीपीटी यही तो कहती है, अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन बीडी या डीबी कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो एडी कितना है 2, एडी कितना है 2, बीडी कितना है 3, इज इक्वल टू एई कितना है निकालना है, ईसी कितना है 7.5। इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 × 7.5/3 इज इक्वल टू ए, और 2 × 7.5 कितना होता है 15, 15/3 इज इक्वल टू ए, 15 को 3 से डिवाइड कर तो 5, तो ए कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। बताओ क्लियर है, बताइए क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम 6.3। तो थ्योरम 6.3 क्या कह रही है, थ्योरम 6.3 कह रही है इफ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी ए जो है मान लो डी के इक्वल है, बी जो है ई के इक्वल है, सी जो है एफ के इक्वल है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, और जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में है, ठीक है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में, तो ये जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो ये तो हमने पढ़ा है, सिमिलर ट्राइंगल्स की पहचान यही तो होती है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, तो हम उनको क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। याद करो, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो यही थ्योरम 6.3 है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ए क्राइटेरिया, तो इसको हम एंगल 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 क्राइटेरिया भी बोलते हैं। अब हम क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे, जैसे हमने कॉन्ग्रेंट के क्राइटेरिया पढ़े थे 9th क्लास में, ऐसे ही अब 10th में हम सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो पहला क्राइटेरिया यही है, एंगल एंगल एंगल। ये क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये एंगल 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 क्राइटेरिया। जैसे कि ये है, आपको इसमें बोला गया है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल है, तो शो करो पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के। पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के, तो बताओ कैसे करोगे। पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ाया भी एंगल एंगल एंगल, तो उसी से कोशिश करो करने की। कोई बताएगा कैसे प्रूव करोगे कि ये दोनों सिमिलर है। हम्म? भाई क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? आरती सेन, वंशिका, अनिल कुमार नाम से हैं यश, आयुष पांडे नाम से, बबलू कुशवाहा नाम से, प्रियंका, खुशबू, काजल, साक्षी, मोहित खत्री नाम से हैं, मुस्कान, नेहा यादव नाम से हैं, निकिता, पंकज यादव, प्रमोद कौशिक नाम से हैं, पूनम कौशिक नाम से हैं, प्रिंस सैनी नाम से हैं, राजपति गुप्ता नाम से हैं, ऋषु यादव नाम से हैं, साक्षी हैं, सुनील सैनी नाम से हैं, सूरज गेमिंग, वंश गोस्वामी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? तो मैंने ये पूछा है आपसे कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? सॉरी। हाँ या ना में तो जवाब दो। कर सकते हो तो यस टाइप कर दो, नहीं कर सकते हो तो नो टाइप कर दो, फिर मैं करा दूंगा। चलो देखो, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल क्या है, पी ओ क्यू, ये वाला, और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, है ना। दूसरे कलर से बना देते हैं इसको, ये वाला। कैसे प्रूव करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमसे कहा गया है कि पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है। पी क्यू क्या है, पैरेलल है आर एस के। अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल पीओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्रॉस वाले जो एंगल होते हैं, कैंची वाले, ऐसे जो होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। बताओ, ये पहला एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के या नहीं होगा? अगर होगा तो यस टाइप कर दो, नहीं होगा तो नो टाइप कर दो। होगा तो यस टाइप कर दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर सबको आते हैं तो यस टाइप कर दो, नहीं आते तो नो टाइप कर दो। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये देखो, ये जेड बन रहा है यहां पर एक, इसको देखो, ये ये जेड बन रहा है एक, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा एंगल ओ एस आर के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, जेड वाले एंगल्स, एकांतर कोण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और सिमिलरली ये भी तो एक जेड बन रहा है, ये ग्रीन कलर में, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। एंगल पी क्यू ओ या ओ क्यू पी इक्वल होगा एंगल ओ आर एस के, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, यानी ट्राइंगल पीओक्यू जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एसओआर के। और यही मुझे प्रूव करना था। बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एंगल 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 क्राइटेरिया से मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां से हमने क्या पढ़ा कि अच्छा, एक चीज और, एक बात बताओ, अगर मैं दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं तब भी तो मैं कह सकता हूं कि ये सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि किसी ट्राइंगल के, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल आपस में इक्वल हो, तीसरा तो अपने आप हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। आप एक बात खुद सोचो, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, एक ये है, ठीक है, और एक ये अगर मैं कह दूं ये 30 डिग्री है ना, ये 70 डिग्री है, और इसमें मैं कह दूं ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो एक बात बताओ, तीसरा तो अपने आप बराबर हो गया ना, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है भाई, तीनों का सम 180 होता है। जब जब दो इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल आएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो तीसरा भी वही आएगा जो पहले वाले का आ रहा था, वही दूसरे वाले का आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दो एंगल भी इक्वल मुझे दिख जाए, अगर मुझे किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल भी इक्वल दिख जाए, यानी एंगल एंगल प्रॉपर्टी, तो भी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यही यहां पर कंक्लूजन कहा गया है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी अगर दो एंगल भी, अगर दो एंगल भी किसी एक ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल हैं, दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल देकर आपको बताएगा जो मैंने अभी आपको दिया। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा इक्वल। तो यानी दो एंगल्स इक्वल होने पर भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया बता दिया है, एंगल 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 बता दिया है, बाकी के जो क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे अगली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, इसको करके लाओगे आप। इसमें आपको प्रूव करना है कि आरपी क्यू कहाँ है, यानी पूरा ट्राइंगल सिमिलर होगा आरटीएस के ऊपर वाले। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, इसको करके लाएंगे सभी स्टूडेंट्स। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।